सर्केडियन ट्रायंगल कैसे यूज करना है, राइट। तो सबसे पहला सर्केडियन ट्रायंगल का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज द इलेक्ट्रिकल बैलेंस। ओके, इलेक्ट्रिकल बैलेंस। कभी भी किसी का अंत होता है, देहांत होता है, जिसका विच वी कॉल एज कार्डियक अरेस्ट, देयर इज इलेक्ट्रिकल फेलियर। कार्डियक अरेस्ट जो होता है इलेक्ट्रिकल फेलियर, आपने देखा होगा फिल्मों में कि कोई कोलैप्स कर देता है तो लोग डॉक्टर आते हैं और एक स्त्री की तरह इलेक्ट्रोड है वो बॉडी में लगाते हैं, करंट लगाते हैं। तो वो करंट क्यों बॉडी में दे रहे हैं? बिकॉज दैट वाज इलेक्ट्रिकल फेलियर। वो इलेक्ट्रोड क्यों टच कर रहे हैं? दैट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर। तो इलेक्ट्रिकल फेलियर को प्रिवेंट कैसे करें? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा हमारे आसपास, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे, राइट। तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना सिर्फ होगा कि आपको ज्यादातर समय 0 वोल्ट पे रहना पड़ेगा। 0 वोल्ट क्या है? 0 वोल्ट जब आपका पैर अर्थ पे पड़ता है, जमीन पे पड़ता है, मिट्टी में पड़ता है, तो अर्थ 0 वोल्ट पे है, तो आपकी बॉडी भी 0 वोल्ट पे तभी आ जाती है। लेकिन हम कितने समय मिट्टी में रह सकते हैं? बहुत ज्यादा समय तो नहीं रह सकते। कई लोग तो है कि मिट्टी को टच ही नहीं कर पाते। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इलेक्ट्रिकल बैलेंस के लिए 2 स्टेप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने आप का जितना हो सके अवॉइड कीजिए, और दूसरा अपने बॉडी को 0 वोल्टेज पे, बॉडी वोल्टेज आपकी 0 पे दिन में कम से कम 6 घंटे हो, 24 घंटे में। दैट इज द फर्स्ट थिंग। योर डिजीज, your blood sugar will start dropping, your blood pressure will start dropping, your pain will start reducing. These things you can see. That is the first triangle का पहला है electrical balance, right? अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा physical और mechanical balance। जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक इज ए मैकेनिकल फेलियर। कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर, बट हार्ट अटैक इज ए मैकेनिकल फेलियर। हार्ट अटैक में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज इज ए फिजिकल थिंग, तो दैट इज फिजिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर। सो फिजिकल फेलियर, कोई ट्यूमर है दैट इज ए फिजिकल मैकेनिकल फेलियर। या ये जो हमारे किडनी पेशेंट्स हैं जिनका हाथों पैरों में स्वेलिंग होती है, दैट इज ए फिजिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर, जिसमें वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं, विजुअलाइज। इलेक्ट्रिकल फेलियर में इलेक्ट्रिसिटी को यू कैन नॉट सी, बट ये फिजिकल चेंजेस को यू कैन सी। जो ब्लॉकेज है, जो अंदर जाके आप झांक सकते हैं ब्लॉकेज कितना बड़ा है, बताते हैं डॉक्टर 80% ब्लॉकेज हो गया, दैट इज फिजिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर। तो मैकेनिकल फेलियर कैसे एड्रेस करना है, कैसे ठीक करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज 360 डिग्री पोस्चुरल मेडिसिन, जो आपने हमारे हॉस्पिटल में देखा। हेड डाउन टिल्ट थेरेपी है, या हॉट वाटर इमर्शन है, या पोस्चर चेंज करके जिस तरह से हम टोन वेंटिलेशन कराते हैं पेशेंट्स को। तो यानी कि आपके प्रॉब्लम के अनुसार आपके पोस्चर में या हीट के माध्यम से, ग्रेविटी के माध्यम से क्या बदलाव लाएं, ताकि वो जो ब्लॉकेज है, वो जो स्टोन है, वो जो स्वेलिंग है, वो जो ट्यूमर है, वो रिग्रेस हो जाए। दैट इज यू आर बैलेंसिंग बैक, इट इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस तो फिजिकल चीजों से ही होगी, दैट इज थ्रू ग्रेविटी एंड हीट ही हो सकती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल फेलियर को इलेक्ट्रिसिटी ही ठीक कर सकता है, तो फिजिकल फेलियर को फिजिकल चीजों से ही, ग्रेविटी या हीट, इन दोनों से। अब आते हैं तीसरा ट्रायंगल है केमिकल इम्बैलेंस, जैसे डायबिटीज है, दैट इज केमिकल इम्बैलेंस। अब डायबिटीज में जो ब्लड शुगर के पेशेंट है, खासकर जो इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन ज्यादा चला गया, इंसुलिन उतने चला गया, बट उसने खाना कम खाया, तो क्या होगा? ब्लड शुगर विल कम टू लो, दैट विल कॉज कोमा। कोमा इज ए केमिकल फेलियर। कोमा जब हो गया तो वो केमिकल फेलियर है। तो कोमा कॉजेज डेथ, कार्डियक अरेस्ट कॉजेज डेथ, हार्ट अटैक कॉजेज डेथ, तीनों से ही डेथ हो सकती है। लेकिन कोमा इज ए केमिकल फेलियर, कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर, हार्ट अटैक इज ए फिजिकल फेलियर। तो अब देख रहे हैं तीनों का इंटरवल डेथ है, तीनों ही क्रिटिकल है, राइट? तीनों में डेथ होता है, राइट? लेकिन तीनों के जो रास्ते हैं वो अलग अलग है, 3 रास्ते हैं। इन 3 रास्तों को जो जोड़ता है दैट इज कॉल्ड सर्केडियन ट्रायंगल। एक हमारी बॉडी की रिदम होती है, सर्केडियन रिदम, राइट? यही 2017 का जो अगर आप नोबेल प्राइज विनिंग साइंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, 2017। लेकिन नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी किसी को पता नहीं चला। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं कि कैसे इसको अपने जीवन में उतारना है। अगर इन तीनों को आपने बैलेंस कर दिया, तो देखिए चेक पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड की स्टेप 1, जैसे हमारे पेशेंट को हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द फर्स्ट चेक पॉइंट। अपने घर में, अपने बेडरूम में जब आप सो रहे हैं, तो आपके 8 फीट के दायरे में या उस कमरे के अंदर कोई फोन ना हो, कोई कंप्यूटर ना हो तो स्विच ऑफ मोड में हो, या फिर फ्लाइट मोड में हो, चार्जिंग मोड पे तो बिल्कुल ना हो। बॉडी वोल्टेज को 0, दैट इज सेकंड चेक पॉइंट। कैसे 0 करना है, इसके अलग से वीडियो हमने बनाए हैं पहले भी, उसमें आप देख सकते हैं, राइट? दैट इज सेकंड चेक पॉइंट। थर्ड चेक पॉइंट हीट एंड फोर्थ इज ग्रेविटी। इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमने पिछले 1 साल से बड़ा ही प्रचार करने की कोशिश की, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, जिससे हम डायलिसिस के पेशेंट को डायलिसिस छुड़वा देते हैं, जिससे कैंसर के पेशेंट की पेन हम कम कर देते हैं। ग्रेविटी एंड हीट, राइट? फिफ्थ चेक पॉइंट इज
लिविंग फूड, जो जिसे हम DIP डाइट बोलते हैं। DIP डाइट में जब भी आप कोई चीज खा रहे हैं, दैट इज इन द सेम फॉर्म एज द गॉड हैज मेड, नेचर हैज मेड, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दैट इज लिविंग फूड। डेड फूड कौन सा? जो कुक फूड, दैट इज डेड फूड। एंड लिविंग वाटर, 3 पॉट सिस्टम हमने सिखाया। आई एम श्योर कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट जिनको हफ्ते में एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता था फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स, उनके ट्रांसफ्यूजन ही रुक गए, एंड इट हैज बीन मेनी मंथ्स ऑलरेडी। तो उन्होंने क्या किया? सबसे बड़ा बदलाव किया, लिविंग वाटर, अपना पानी बदल दिया। आप जो पानी ले रहे हैं RO का, दैट इज मिनरल डेफिशिएंट, मिनरल को स्ट्रिप ऑफ करके जो पानी आपको मिलता है, लेकिन आपको लिविंग वाटर लेना है। 3 पॉट मेथड, हमारी जो किताब है क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर, उसमें 3 पॉट मेथड का पूरा सिस्टम दिया हुआ है। तो वो दैट इज द 6th चेक पॉइंट। एंड 7th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट इज इन 6 को मिलाना, दैट इज कॉल्ड सर्केडियन ट्रायंगल। तो अगर आपने अचीव कर लिया, जिसको अचीव करने में 72 आवर्स यानी कि 3 दिन नॉर्मली मैंने देखा लगता है, तो याद रखिए कि अगर आप उनमें से हैं जो दवाइयों पे हैं, BP की गोली ले रहे हैं, डायबिटीज की गोली, सोचते हैं एक गोली तो ले रहे हैं, तो हमारे पास अभी जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पे चल रहे थे, अब तो खैर ठीक है वो लोग बिकॉज ऑफ ऑल दिस, राइट, लेकिन उनकी जिंदगी आज से 10 साल पहले ऐसी ही थी। वो एक एक गोली लेते थे, अरे एक ही गोली तो है। याद रखिए एक सिंपल बात कि आपकी जितनी सारी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, वो उसका जो कॉमन डिनोमिनेटर फैक्टर दैट इज इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन का एक ही कारण है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, दैट कॉजेज फ्री रेडिकल। आपका जो बॉडी है, हमारा बॉडी है, वी आर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑल्सो, वी आर अ फिजिकल बीइंग ऑल्सो, वी आर अ केमिकल बीइंग ऑल्सो। तो अगर सिर्फ केमिकल प्रॉब्लम है तो केमिकल चीज फिर भी ठीक कर लेगी, लेकिन तीनों जब आप जोड़ेंगे नहीं, अपने सर्केडियन ट्रायंगल को ठीक नहीं करेंगे, तो कोई चाह के भी ठीक नहीं कर सकता। पहले तो कोई चाह नहीं रहा, राइट, कि आप ठीक हो, और अगर कोई चाहेगा भी तो जब तक वो साइंस को, इट इज कॉल्ड मेडिकल इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ मिला दें तो, राइट।